युवा पीढ़ी को एकजुट होकर आगे आना है। हम स्वतंत्र हुए, कितने लोग फांसी के फंदे पर झूल गए। हमने पूर्ण स्वराज की कल्पना की, कितने लोगों ने प्राण की परवाह किए बिना अपने आप को स्वाधीनता के संग्राम में झोंक दिया। तब जाकर के हम आजाद हुए और फिर समय आया कि देश नियम से चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और एक ऐसा जीवंत दस्तावेज हमारे सामने प्रस्तुत हुआ जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। देश संविधान से चलता है, नियम और कानून से चलता है, देश तानाशाही से नहीं चलता। लेकिन आज भी हम देखते हैं दुनिया के विभिन्न देशों को, जहां पर तानाशाही है और जहां पर नाम मात्र के लिए लोकतंत्र है, लेकिन यह भारत का सामर्थ्य है, भारत की सहिष्णुता है, जहां पर 140 करोड़ की आबादी एकजुट होकर रहती है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, जाति के आधार पर कोई विरोध नहीं। एकजुट होकर देश आगे बढ़ रहा है। सभी धर्मों के अवलंबियों को, सभी धर्म के मानने वालों को समान रूप से अधिकार भी दिए गए हैं और उनके कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। यह हमारे जीवंत दस्तावेज, हमारे संविधान का एक अद्वितीय उदाहरण है। इस देश की बागडोर जिनके हाथों में है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए अपना प्रतिपल समर्पित कर दिया, जिन्होंने भारत की ध्वजा को वैश्विक पटल पर लहरा दिया, जिन्होंने भारत के वसुधैव कुटुंबकम की इस महान और विराट विचारधारा को वैश्विक पटल पर बुलंदी से रखा। जब हम स्वामी विवेकानंद जी के ओजस्वी विचारों को सुनते थे कि शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने किस जिंदा दिली से भारतीय वेदांत दर्शन और भारत के अध्यात्म का परचम लहराया था, कितनी तालियां बजी थी और दुनिया ने सुना था भारत को, भारत के उस फकीर को, उस युवा विचारक को। उसके बाद अगर समय आया है तो अब एक दशक से हम देख रहे हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने विश्व के अलग अलग देशों में जाकर के भारत के धर्म और दर्शन पर, भारत के सामर्थ्य पर, भारत की युवा शक्ति पर विश्वास जताया है और दुनिया को बताया है कि भारत अब मुड़कर देखने वाला नहीं है। भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहा है और भारत का डंका बज रहा है। ये भारत का सामर्थ्य है, भारत ऊर्जावान है, भारत दुनिया को बता सकता है कि भारत टेक्नोलॉजी, योग, आध्यात्म में भी आगे है। विश्व शांति की कल्पना करने वालों में भारत अग्रणी है। विश्व को शांति का पैगाम देने वाला भारत पहले भी अग्रणी था और आज भी अग्रणी है। इस पावन अवसर पर अपने अधिकारों की बात तो जरूर करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। हम अपने कर्तव्यों को ना भूलें। आज का छात्र कल का नेता है, अभिनेता है, प्रशासक है, शिक्षक है। कल की बागडोर आपके हाथों में आने वाली है। अगर आपके भीतर राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र चरित्र का निर्माण करने में हमारे शिक्षक साथी सफल हो सकेंगे तो निश्चित रूप से भारत बहुत जल्दी विश्व गुरु के पद पर पुनः सुशोभित होगा, जिसका शुभारंभ हो चुका है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम संविधान में लिखित नियम और कानूनों का पालन करें, उनका उल्लंघन ना करें, अतिक्रमण ना करें। हम देखें कि देश किस तरह से आगे बढ़ सकता है, उसके लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है और उसके लिए हम प्रतिबद्ध रहें और पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ें। यह देश हमारे प्रयासों से आगे बढ़ेगा, हमारे प्रयासों से समृद्ध और खुशहाल होगा। हम राष्ट्र निर्माण के लिए वचनबद्ध रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य स्वर्णिम होगा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा,
वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।